Hello dear students, welcome to today's class. Children, what we are doing is today we will be starting the revision for your political science first chapter. As you know, the revision work is going on. A lot of revision for chapter 1 in history we have done, chapter 1 in geography we have done. So I thought that today let's revise chapter 1 in political science. What happens is, children, he this chapter is talking about equality. Lot of things we have done. Our last chapter that we have completed in your political science, that was also talking about equality, but it was a different kind of an equality. Struggle for equality. So when we are talking about different kinds of struggles, different kinds of battles for equality, so we have already seen which people are involved into this struggle for equality. Equality के लिए लड़ाई हो रही है, so we need to understand the category of people who are fighting for it. In this chapter, we have understood about the example of Kanta. ठीक है, who is Kanta? Kanta is a worker. She is working. कांता इज रिकग्नाइजिंग अशोक जैन एंड छोटे लाल हैं, उनके नेबर हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में है. तो वी हैव ऑलरेडी बीन नोइंग, इसमें भी इक्वालिटी में जो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Yes, children, as you know, most important thing which is talking about equality, that एक ही लाइन में लग के कांता is also voting and her employees are also voting. जिन लोगों ने कांता को जॉब दिया है वो भी उसी लाइन में खड़े होके वोट कर रहे हैं जिस लाइन में कांता खड़ी हुई है. Got it? So this is one of the biggest example of equality in democracy. In democracy, this kind of equality is not practiced in many countries. Got it? This is a big example of equality. खाली बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन प्रैक्टिस ऑल्सो. इक्वालिटी की बात हो रही है तो इन प्रैक्टिस ऑल्सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज देयर एंड एसेंशियल एस्पेक्ट है, हर एक डेमोक्रेसी में ये होता है. और ये आइडिया इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि एवरी एडल्ट पर्सन इन द कंट्री हैज गॉट द राइट टू वोट. सो व्हेन दे गेट दिस राइट टू वोट, दिस shows and proves equality. So Kanta ka example is very nicely given here. Abhi I'll be showing you that example. Kanta's example is here. What does she want and what does she see in this equality thing? क्या चीज उसको नजर आ रही है, क्या चीज वो प्रैक्टिस कर रही है, क्या चीज वो करना चाहती है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. कांता एंड हर स्ट्रगल दैट वी हैव सीन. स्ट्रगल क्या है? शी इज फाइटिंग, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, शी इज लिविंग इन अ स्लम एरिया एंड द जॉब इज एज अ डोमेस्टिक हेल्प. घरों में जा जाके वो काम करती है, तो उससे बहुत परेशान हो जाती है. तो मॉर्निंग में पीपल आर स्टैंडिंग इन इट, लाइंस में लग के हर जगह पे अपने टर्न का इंतजार करना. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एविडेंट इन द केस ऑफ कांता. ओके, कांता इज सेइंग कि इक्वालिटी की बात है, लाइन में लग के वोटिंग करना, जहां पे उसके मालिक भी खड़े हैं, वो भी खड़ी है. दैट इज वन काइंड ऑफ एन इक्वालिटी. लेकिन देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. इन इक्वालिटी इंडिया में बहुत तरीके की है. मोस्ट
common form of inequality is caste system. Common form of inequality in India is caste system. ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, अगर हम रूरल एरिया में हैं तो कास्ट आइडेंटिटी है कि प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग, बहुत पहले होगा. अभी तो थिंग्स आर चेंजिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंज ऑल्सो. लेकिन स्टिल कमिंग आउट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट. हमको कुछ एग्जाम्पल्स इसमें पढ़ना है. अभी कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल्स हैव बीन, अगर आपको समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रियली द कास्ट सिस्टम, देन यू हैव टू सी द मैट्रिमोनियल्स. शादी के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, दैट मैट्रिमोनियल्स, इट हैज बीन डिस्कस्ड. In this matrimonial you will find how people are obsessed with caste. अपने कास्ट के लोगों के साथ ही शादी करनी है और कोई ग्रुप के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहता है और किसी को समझना नहीं चाहता है. तो ये जो कास्ट सिस्टम है, इससे बाहर कैसे आना है, इसको कैसे खत्म करना है, दिस इज वन थिंग दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर. ओके, सो अब जैसे कि वन एग्जाम्पल इज देयर, दलित इन इंडिया. हु आर द दलित? ठीक है, दलित जो है मेजरली इट इज फॉर लोअर कास्ट पीपल, आर कास्ट बेसिस पे हम कहते हैं. इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और कोई क्राइटेरिया नहीं है टू टर्म एनीबडी एज अ दलित. आर लोअर कास्ट पीपल इन इंडिया. ओके, इसमें हमको एक एग्जाम्पल व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि दलित का मतलब होता है इट इज ब्रोकन. ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ दलित मीन्स ब्रोकन. एंड ये जब हम यूज करते हैं तो हम लोअर कास्ट के लिए बताते हैं हाउ दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, these lower caste are discriminated on a large scale. एंड इससे बाहर आने का भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि टू कम आउट ऑफ इट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल. लोगों के सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है, which is really tough thing to change the mindset of the people. Got it? So that is there. इसमें one example is there, जो एग्जाम्पल के थ्रू हमने दलित को समझने की कोशिश की. सबसे पहला एग्जाम्पल फॉर इक्वालिटी वॉज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, another example for equality is to giving equal rights to the lower caste people. लोअर कास्ट को बहुत सम्मान देना है और उनको उस कास्ट सिस्टम से बाहर लेके आना है. हियर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड हिज कंडीशंस. He is he is a Dalit writer, a lower caste writer, a Dalit writer. ठीक है, and he has written his autobiography.
What is this autobiography? A person who has written his own story. अपनी कहानी जिस बंदे ने लिखी है and he wants that everybody should know about it. That was his autobiography, and the name of his autobiography is Jhoothan. Okay. Jhoothan, you know, किसी का खाया हुआ सामान. So he has to sit away from others in the class. We have already discussed about it, about the story of Om Prakash Valmiki. Class 4 mein when he was there, he had gone to attend the school. Headmaster Sahab was from the upper caste, from the higher caste. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इनको अलग बैठाया. ओम प्रकाश वाल्मीकि was made to sit separately and he was made to sweep the playground. इतने छोटे बच्चे से प्लेग्राउंड साफ करवाना, this is in itself is a very inhuman thing. The other children were studying, he was sweeping. So headmaster was sitting in his room watching him, and he was not allowed to drink water even, and he kept on sweeping for the whole day. पूरे दिन तक ये sweep करते रहे, doors, windows. So for some days he was made to do the same work. स्कूल जाते थे एंड स्वीपिंग करते थे because he was from the lower caste family. So the headmaster used to treat him in that manner and used to make him do that work. When his father one day saw that, he did not go and complain his father about it. उसने इसको complain नहीं किया, and couple of days में क्या हो गया, this came to an end. Father had seen and then he opposed it, and he said loudly to all of them, you are a teacher, so I am leaving now. लेकिन याद रखिएगा मास्टर जी, he will study right here in this school, and खाली यही नहीं, इसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आएंगे, who will be coming and studying. एक तो ये हो गया. This was one of the forms of inequality that we see, which is based on the caste system. Another inequality की बात अगर हम करें, if we are talking about the other inequality, then we will be finding this is inequality on the basis of caste. Now we will be understanding inequality on the basis of religion. धर्म के नाम पे भी इनइक्वालिटी होती है. एक एग्जाम्पल इसमें है अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, प्लीज रिमेंबर, इनके साथ क्या इनइक्वालिटी हुई, दैट घर नहीं मिला इनको. दे वर वेरी रिच पीपल, काफी पैसा था इनके पास, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ हाउस इन अ गुड सोसाइटी. अच्छी सोसाइटी में ये लेना चाह रहे थे घर, लेकिन कोई भी इनको घर देने को तैयार नहीं था, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ हाउस इन अ सोसाइटी वेयर मोस्ट ऑफ द हिंदूज वेयर लिविंग. तो प्रॉपर्टी डीलर ने इनको बहुत सारे घर दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के नाम से नहीं, आप किसी और नाम से अपना घर देखो तो आपको जल्दी घर मिल जाएगा. दे सेड कि जस्ट फॉर टेकिंग होम, हाउ कैन आई चेंज माई नेम. एंड द अंसारीज they were very reluctant to do this. ये नहीं करना चाह रहे थे वो, एंड कुछ और घर वो देखना चाह रहे थे. एट द एंड व्हाट हैपेंड, एक अपार्टमेंट इनको मिला. लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट में रेंट दिया. शी वाज रेडी टू विलिंग टू गिव अ प्लेस ऑन रेंट. तो इससे क्या हुआ कि वी अंडरस्टैंड कि अगर there are people from some other religious group
and they are also looking for a chance of equality, तो वो उनको नहीं मिल रहा है. Okay, so the lady has given the house, and हर जगह पे ये भी था कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, because what happens is कि in some communities नॉन वेजिटेरियन को इतना बुरा नहीं मानते हैं. अपना अपना खाने पीने का तरीका है. एवरी कल्चर, एवरी ग्रुप हैज गॉट देयर ओन कल्चर, देयर ओन कस्टम्स, देयर ओन ट्रेडिशंस. हाउ कैन एनीबडी सेग्रीगेट दैट? उसमें किसी को अलग कैसे कर सकते हैं? उसमें किसी के लिए अलग प्लान्स कैसे बना सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? दिस इज वॉट वॉज समथिंग वेरी एविडेंट. ओके, नाउ वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज वी आर रिकॉग्नाइजिंग dignity. सेल्फ रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है. डिग्निटी कैसे होता है? डिग्निटी तो दोनों का ही वायलेट हुआ है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज. पहला तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूरे स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, इतने बड़े प्ले ग्राउंड में झाड़ू लगवाना, दैट इन इटसेल्फ वाज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. एंड अंसारीज का डिग्निटी भी, मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाना. This is what is something very wrong that had happened with them. And the property dealer ने इनको suggest किया that they change their name, कि अपना नाम वो बदल लें. तो it was their dignity, इनका अपना सम्मान था, self respect, कि ये अपना suggestions they said they did not obey. घर चाहिए तो क्या अपना रिलीजन बदल लेंगे? नो, it's practically not possible. So recognizing dignity is very important. And then हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, so what does our constitution say about it? So equality in Indian democracy. How are we practicing equality? अगर democratic system है, if there is democratic system, Indian constitution में every person is recognized as equal. Equality is one of the very major things. मतलब every individual in the country who is there, whether male or female, all caste, religion, inequality is not there. ऐसा नहीं है. Principle of equality of all persons is recognized. So, principle of equality of all person is recognized. सारे लोगों के लिए इक्वालिटी प्रैक्टिस करनी है. एंड इट हैज बीन वेरी वेल टोल्ड. कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के बारे में क्या क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स. गॉट इट? दैट व्हाट इज फर्स्ट इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. कानून के सामने सब बराबर हैं. पहला पॉइंट यही दिया हुआ है. सेकंड, नो पर्सन कैन बी discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, कहाँ पैदा हुए हैं, किस रेस को हैं, किस रिलीजन को हैं, किसी भी चीज के ऊपर
एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, वेदर फीमेल है मेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इक्वालिटी हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन ऑल द मैनर्स एंड इन ऑल द वेज. तो इसके लिए ये कुछ चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. These were the 2 points. एक और मेजर पॉइंट है, that is every person has access to public places. पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? विच ऑल प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक प्लेसेस? इसमें है प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट. गॉट इट? तो ये सारी जगह जो है इट इज एक्सेसिबल to each and every individual residing in the country. And untouchability has been abolished. ठीक है? इसको मत छुओ, उसको मत देखो, उसको छुएंगे तो पवित्र हो जाएंगे. जो पवित्र अपवित्र का भी कॉन्सेप्ट है ना, तो दिस हैज बीन इलीगल. अगर कोई ऐसा करते हुए मिलता है तो द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक strict actions against those people. Government is implementing this. Government is very clear कि ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, सो एवरीबडी हैज टू फॉलो इट. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा लॉ इंडिया में किसी भी कंट्री में, whichever whatever is the constitution, that's the most respected document of the country. Got it? तो कॉन्स्टिट्यूशन में है. सेकंड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर देयर, स्कीम्स आर देयर टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. जिन लोगों को, और प्रकाश वाल्मीकि से कैसा घिनौना काम करवाया गया. नो बडी कैन डू दैट. ये काम बिल्कुल कोई नहीं कर सकता. सेवरल लॉज आर देयर जिसमें एवरी पर्सन राइट इज टू बी देयर टू बी ट्रीटेड इक्वली. सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, सबको समान दर्जा मिलेगा. Got it? Okay. So, Constitution has made laws for equality, and इंडियन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. सो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड for disadvantaged communities. Okay, all these communities that are there, जितनी भी communities हैं, everybody has got the right to be treated equally, and government machinery is there. Government is taking all these steps. ये सारी चीजें कर रहे हैं. किस तरीके से कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग इट. मिड डे मील स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स है. ठीक है, एंड द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग दैट. व्हाट आर दोज स्कीम्स? हाउ इज गवर्नमेंट फॉलोइंग दैट? कम लेट्स सी इट इन द बुक itself. Got it, children? Come, let's see. Dear students, just now we were talking about equality. So when we are talking about equality, we have the major thing that we have mentioned here is universal adult franchise. Got it? Children, just go through it once. ये आप देख रहे हो यहाँ पे it is mentioned about universal adult franchise. Another thing that is important, children, this story of Kanta that is there.
Kanta's story is given in pictures, so you can just go through these pictures and then you can understand what kind of a problem she's facing and what kind of a work environment is there. Got it? Just see some of the questions that are there, that Kanta has got enough reason to doubt whether she really is equal. There are three reasons हमको जो स्टोरी में से पता चलता है from the story above that might make her feel like this. ऐसा इसको लग रहा है. Kanta is feeling so that equality is only on papers, but in practice equality is not there. Somewhere equality is missing. So if Kanta is feeling so, Kanta को अगर ऐसा लग रहा है, तो we need to understand how do we solve the problem of Kanta. Got it, children? Then inequalities that are there. एक तो कांता का है, just because she is poor, so she is facing the problem of inequality. Another issue that we have discussed today was about the caste system. Children, caste system से related some questions are here. I just wanted to show you the reference to the caste in the ये जो कुछ examples are given, तो इसमें क्या आप बता सकते हो what caste is being talked about? किस कास्ट के बारे में बात हो रही है? When you see this, can you identify and can you make it very clear? So caste को आपको इसमें देखना है. You have to just go through it and you have to identify which caste is being talked about. Got it, children? Caste based inequalities are there. Then just see Om Prakash Valmiki, the book that he has written. The name of the book is Seer Juthan. Okay. Cover of Om Prakash Valmiki's book, Juthan, जिसमें कि एक्सपीरियंस इसका हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. चिल्ड्रन, वी हैव रेड अ लॉट अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए द काइंड ऑफ पेन दैट ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू, द काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट ही हैज़ बीन फेसिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ वेरी सॉरी स्टेट that we find Om Prakash Valmiki in. Om Prakash Valmiki was treated unequally. He was treated in a very bad manner by his teacher, by his classmates. तो अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, if you are Om Prakash Valmiki, तो you have to write 4 lines about how you would feel. अगर आप सेम सिचुएशन में होते, इफ़ यू वेर इन द सेम सिचुएशन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, देन व्हाट यू वुड हैव डन. ठीक है, एक बार इसके बारे में सोचना. एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो गया. देन द अनदर स्टोरी दैट वी हैव स्टडीड वाज अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. गॉट इट? ये वाली भी स्टोरी से हमको पता चलता है हाउ इनइक्वालिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड. Dignity of the individual needs to be maintained. Now, Indian democracy में what is mentioned about constitution? Constitution में Indian democracy में what is mentioned about equality? All the points are mentioned in detail. Please go through it properly. When you go through it, children, when you understand, then you come to know कि equality and its practice in India is through constitution. Okay, everybody is equal on the basis of male, female and high caste, low class. ऐसा कभी भी करके हम equality को अलग नहीं कर सकते. Just see, जब such a this is the picture of our parliament. In this parliament, pillars के जगह पे हम दिखा रहे हैं the different caste, religion, creed, how the people are holding the Indian system. Indian economy, Indian parliament and its importance, that is what something is mentioned here. Got it?
पार्लियामेंट में इट इज़ द कॉर्नर स्टोर आवर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर, उनके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. Government has launched many schemes, many programs where the lower caste people are given importance and are treated equally everywhere. तो एक जो हमने कहा था जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट मिड डे मील स्कीम एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001. Next video my children, we will be talking about this midday meal scheme. Till then children, thank you so much and all the best to you.